जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल पर है, ठीक उसी वक्त इजराइल ने भारत और अमेरिका में तहलका मचा दिया है। तहलका भी ऐसा कि अमेरिका रो रहा है, लेकिन भारत को अरबों का फायदा होगा। इजराइल ने अचानक ऐसे दो धमाके किए हैं जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि भारत में भी हलचल पैदा कर दी है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में बैठे कट्टरपंथियों और वामपंथियों की नींद भी उड़ गई है। याद रखिए कि इजराइल के एक्शन से भारत को तो फायदा हुआ है, लेकिन भारत के कट्टरपंथी और वामपंथी कोमा में चले गए हैं। भारत में बैठे इस इजरायली नेता ने यूरोप समेत भारत के केरल राज्य के कट्टरपंथियों और वामपंथियों को हिलाकर रख दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि इजराइल ने भारत के लिए कितना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि इजराइल ने अमेरिका और ट्रंप की नींद कैसे उड़ा दी है। दरअसल 8 सितंबर को इजराइल के यरूशलेम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इजराइल में यह हमला होते ही पीएम मोदी का बयान आया कि मैं यरूशलेम में मासूम लोगों पर हुए इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। बहरहाल इजराइल जब इस आतंकी हमले की जांच कर रहा था, तभी इस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ले ली। इजराइल चौंक गया, क्योंकि एक तरफ तो हमास इजराइल से शांति वार्ता के लिए नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पर हमला भी कर रहा है। ऐसे में इजराइल ने कहा कि भाड़ में गया नेगोशिएशन। इजराइल ने हमास के टॉप नेगोशिएटर्स पर हमला कर दिया, जो कतर की राजधानी दोहा में बैठे थे। हैरानी की बात देखिए कि इजराइल के पलटवार में दोहा में बैठा एक वो आतंकी भी मारा गया है जो केरल के लोगों को भड़का रहा था। यानी हमास का जो आतंकी केरल के लोगों को भड़का रहा था, केरल में कट्टरपंथ फैला रहा था, उसे इजराइल ने दोहा में घुसकर ठोक दिया है। इस आतंकी के बारे में आपको आगे बताएंगे। इजराइल ने कतर के दोहा में हवाई हमला करके हमास के तथाकथित नेगोशिएटर्स को उड़ा दिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कतर अमेरिका का एक मजबूत एलाय है। कतर अमेरिका में बना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। यानी इजराइल के हवाई हमले कतर में लगे अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अपना काम कर आए। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह फ्लॉप हो गया। अब सोचिए कि इजरायली हमलों को देख डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या सोच रहे होंगे। बहरहाल कतर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की धज्जियां उड़ाने के दौरान ही इजराइल ने भारत के कट्टरपंथियों और वामपंथियों का भी इलाज कर दिया। दरअसल इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक अपने साथ एक डेलीगेशन को लेकर भारत आ गए। स्मोट्रिक ने भारत की विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच कई बड़ी डील्स पर साइन किए गए। लेकिन असली कहानी डील्स नहीं, बल्कि खुद इजराइल के मंत्री स्मोट्रिक हैं। ये इजराइल के वो नेता हैं जिन्हें यूरोप के कई देशों ने बैन कर दिया है। कारण बताया गया है कि स्मोट्रिक फिलिस्तीनियों का विरोध करते हैं, वो गाजा में हमास के खात्मे की बातें करते हैं। अब आप ही बताइए कि स्मोट्रिक ने ऐसा बोलकर क्या गुनाह किया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्पेन और बेल्जियम ने स्मोट्रिक को अपने देश में आने से बैन कर दिया है। बेल्जियम तो इस कोशिश में है कि यूरोपियन यूनियन के 29 देश स्मोट्रिक पर बैन लगा दे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी स्मोट्रिक को देखकर भड़क गए हैं। पिनरई विजयन ने कहा है कि मैं निंदा करता हूं कि भारत सरकार ने इजराइल के अति दक्षिणपंथी नेता को भारत में कैसे बुला लिया, वो भी ऐसे समय जब नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। आपको याद दिला दे कि पिनरई विजयन उसी केरला के मुख्यमंत्री हैं जहां हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ समय पहले कतर में बैठकर खालिद मशाल नाम के एक हमास आतंकी ने केरल में एक रैली को संबोधित किया। मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इजराइल ने कतर के दोहा में जो हवाई हमला किया है, उसमें हमास का ये आतंकी खालिद मशाल भी मारा गया है। यानी जो खालिद मशाल केरल में कट्टरपंथ को फैला रहा था, उसे इजराइल ने दोहा में घुसकर ठोक दिया है।